दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं कि लोग पूछते हैं कि अगर हम भाड़ा घर लेना चाहते हैं तो भाड़ा घर लेने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो आपको मैं जो वीडियो में बताऊंगा अगर चीज फॉलो करते हैं तो भाड़ा का घर लेने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए और कितने पैसे का आपको इंतजाम करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, आपको पता चल जाएगा। भाड़ा का घर लेना एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो प्रोसीजर फॉलो करके अगर आपकी किस्मत में घर होगा तो आप घर ले सकते हैं। भाड़ा का घर जब भी आप लेते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि कितना पैसे की जरूरत होती है भाड़ा का घर लेने के लिए। जब भी भाड़ा किसी भी लॉटरी निकलती है, किसी भी जगह के लिए लॉटरी निकलती है, तो भाड़ा उस समय अपना एडवर्टाइजमेंट और बुकलेट पब्लिश करती है और उनके एडवर्टाइजमेंट में ही आपको पता चल जाए कि जो प्रॉपर्टी है किस किस जगह पे है, कारपेट एरिया क्या होगा, कितने फ्लैट अवेलेबल होंगे और घर की कीमत क्या होगी। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पसंद आता है या कोई भी फ्लैट पसंद आता है तो आप उन प्रोजेक्ट के लिए घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप घर के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके तो उसके लिए आपको सिर्फ जो एप्लीकेशन फीस होता है वो पे करना होता है। एप्लीकेशन फीस लगभग 500 रुपया और उसके ऊपर जो भी जीएसटी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करना होता है। जब एप्लीकेशन फीस और जीएसटी चार्ज आप पे करते हैं उसके साथ साथ आपको दूसरा जो अमाउंट पे करना होता है वो होता है ईएमडी अमाउंट। तो डिपॉजिट अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एलआईजी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एमआईजी और एचआईजी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको घर के लिए डिपॉजिट अमाउंट रखना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो एक लोअर इनकम ग्रुप आता है उसके लिए आपको कम डिपॉजिट अमाउंट रखने होते हैं। लगभग 15 से 25 हजार आपको ईएमडी अमाउंट रखना होगा और ये पैसा आपको तब तक रखना होगा जब तक घरों की लॉटरी नहीं निकलती है। और घरों की लॉटरी निकलती है और आपको लॉटरी नहीं लगता है तो जो पैसा है आपको रिफंड मिल जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपका लॉटरी लगती है तो जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा वो आपके आगे के जो भी घरों का फी होगा, जो भी चार्जेस होंगे उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फी और ईएमडी अमाउंट पे करना होता है जब आप भाड़ा के घर के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप एलआईजी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 25 से 50 हजार रुपये पे करना होगा। जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी में जाएंगे वैसे वैसे ईएमडी अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फीस और ईएमडी अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके बाद आपको ड्रॉ के लिए वेट करना होता है। जब ड्रॉ निकलता है और ड्रॉ में अगर आपको लॉटरी लगती है तो अगर आपको लॉटरी लग जाती है तो उसके बाद आपको समय दिया जाता है 2 से 3 महीने का। तब आपको जो भी घर के अमाउंट होंगे उसका 20% अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। जो भी घरों की कीमत होगी उसका 20% वो आपको भाड़ा इन्फॉर्म कर देंगे और आपको रेगुलर अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको जो भी अमाउंट होता है 25% आपको पे करना होता है। तो अब बात करते हैं कि तो आगे का जो पेमेंट है वो किस तरह किया जाएगा। तो उसके लिए आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट आप रेडी करते हैं तो उस समय आप होम लोन करा के आप बड़े आसानी से भाड़ा का घर पा सकते हैं। उस समय भाड़ा का जो भी लोन का प्रोसीजर होगा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। अगर भाड़ा आपको घर अलॉट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लिंक बैंक होते हैं जो आपको लोन करके देंगे, पर आपको जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो अगर आपका प्रॉपर होगा तो बड़े आसानी से आप होम लोन करा के भाड़ा का घर ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो भाड़ा का घर लेना डिफिकल्ट होता है, नहीं, भाड़ा का घर लेना इतना ही सिंपल होता है। अगर आप पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं और थोड़े पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट करते हैं तो आपका होम लोन भी प्रॉपर हो जाएगा। और जो आप अभी से पैसे बचाएंगे वो आपको स्टार्टिंग जो भी डाउन पेमेंट होता है आप वो कर सकते हैं। और भाड़ा के जो घर होते हैं बाकी अगर प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी से कंपेयर किया जाए तो आपको सस्ते में मिलते हैं। इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि हम भाड़ा के जो फ्लैट होते हैं वो ले सकते हैं। तो अगर आप भी भाड़ा का घर लेना चाहते हैं और आपको कुछ डाउट था तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलना। इस तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।